Ankit Bharadwaj, your English facilitator. I welcome you all on my YouTube channel. So guys, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड. सो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं बिफोर यू रीड में. उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जो है शॉर्ट समरी दूंगा इस चैप्टर की. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately possesses. So guys, according to these lines, they say, they means people say that a faith can shake the mountains. जो mountains हैं उनको भी हिला देता है जो हमारा विश्वास होता है, जो faith होता है. बट हमें अपना जो फेथ है वो किस में रखना चाहिए. हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा फेथ है वो हम किस में रखें. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलीगेटली पोजेस. तो ये क्वेश्चन है जो इस स्टोरी में पूछा गया है. लेंको इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड. तो लेंको जो है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है. उसकी जो क्रॉप्स हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं. रुइन मीन्स खराब हो जाना. और वो लेटर लिखता है गॉड को आस्किंग फॉर 100 पेसोज. पेसोज गाइज वहाँ की करेंसी है. तो वो गॉड को लेटर लिखता है जिसमें वो 100 पेसोज की डिमांड रखता है. डज लैंकोज लेटर रीच गॉड. क्या लैंको का लेटर भगवान के पास पहुँचेगा, गॉड के पास पहुँचेगा. डज गॉड सेंड हिम द मनी. और क्या भगवान उसे बदले में पैसे देगा. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी. अब आप सोचिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है और अपने जो गैसेज है वो लगाइए. सो गाइज, इसमें भी काफ़ी स्टोरी जो है इन्होंने कवर कर दी है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ी सी जो है इसकी समरी दे देता हूँ. तो इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है दैट इज़ लैंको. सो जो लैंको की जो क्रॉप्स हैं वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं और थोड़ी सी जो बारिश है उनको और भी ज़्यादा प्रिपेयर कर देगी, उनको और भी ज़्यादा जो है तैयार कर देगी. दैट्स वाई लैंको डिमांड्स रेन. तो लैंको डिमांड कर रहा है कि रेन हो जाए. और जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा भी हो रखा है और लैंको को पूरी उम्मीद है कि जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से जो है रेडी हो जाएंगी अगर उन पे बारिश पड़ जाए. तो उसके बाद बारिश होने लग जाती है, बट जो बारिश होती है वो बहुत तेज़ होने लग जाती है और उसके बाद जो ओले, जो गड़े होते हैं, हेल स्टोन्स, तो वो पड़ने स्टार्ट हो जाती हैं जिससे उसकी जो क्रॉप है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, रुइन हो जाती है. तो लैंको है वो सारी रात सोचता रहता है कि उसे क्या करना चाहिए. उसके बाद जो है वो डिसीजन पे पहुंचता है कि वो गॉड को लेटर लिखेगा जिसमें वो डिमांड करेगा 100 पेसोज की कि भगवान उसे पैसा दे ताकि वो सारा साल जो है अपनी जो डे टू डे नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर सके. वो लेटर लिख देता है. उसके बाद जो लेटर है वो क्या गॉड के पास पहुंचेगा और क्या गॉड उस लेटर का रिप्लाई देगा, ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let us start this chapter, guys. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Crest means top of the hill. तो सिर्फ एक ही हाउस था. द हाउस यहाँ पे डिनोट किया गया लैंको के हाउस को कि वो पूरी एंटायर वैली जो थी वहाँ पे सिर्फ एक ही घर दिखाई दे रहा था. फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. सो इस हाइट से हर कोई देख सकता था नीचे जा रही रिवर को. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, तो फील्ड राइप कॉर्न के डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, तो उन फ्लावर्स को देख सकता था. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. सिर्फ एक चीज़ की कमी थी. डाउनपोर मीन्स हल्की बारिश की. उससे उसकी जो फसल है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. तो सारी जो मॉर्निंग है वो लैंको देख रहा था और वो जानता था कि उसके जो फील्ड हैं उसको कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी बारिश चाहिए. इससे लिए वो जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखे जा रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमन, वुमन मीन्स उसकी वाइफ. तो वो अपनी वाइफ को यहाँ पे बोल रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा पानी है, मीन्स थोड़ी सी हल्की सी बारिश चाहिए. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर मीन्स खाना. तो जो वुमेन उसकी वाइफ थी वो खाना तैयार कर रही थी. वो रिप्लाई करती है येस गॉड विलिंग. हाँ, भगवान की मर्जी है. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. तो जो उसके बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे. वाइल
द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, तो छोटे जो बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे. अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, तो उसके बाद उसकी मदर ने उनको बुला लिया. कम फॉर डिनर, खाने के लिए. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंको हैड प्रिडिक्टेड, तो जैसे कि लेंको ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट मीन्स अनुमान लगाना, तो जैसे ही लेंको ने अनुमान लगाया था कि बारिश होगी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो बूंदें थी, मोटी मोटी बूंदें थी, वो गिरना स्टार्ट हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो नॉर्थ ईस्ट से जो बड़ी बड़ी माउंटेन्स थी वहाँ पे क्लाउड्स देख सकते थे, तो वो बहुत ही जो थे साफ साफ दिखाई दे रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो बिल्कुल फ्रेश थी, एंड स्वीट, और बहुत ही अच्छी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, तो लेंको अपनी बॉडी के ऊपर उस रेन को फील करना चाहता था, उस प्लेजर को फील करना चाहता था. दैट्स वाई ही केम आउट फ्रॉम द हाउस. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, बहुत ही खुश हुआ और उसने क्या कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से आ रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, ये मेरे लिए नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट हैं, और जो छोटी छोटी हैं, एंड द लिटल वंस आर 5, जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो मेरे लिए 5 सेंट हैं. सो इससे पता चलता है कि जो लेंको था वो बहुत ज़्यादा खुश था उन रेन ड्रॉप से. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, तो उसके फेस के जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाले थे. ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड, तो उसके जो फ्लावर्स थे, उसके जो खेत थे वो पूरी तरह से जो थे ऐसे लग रहा था कि कर्टेन उनके ऊपर बिछा दिया गया हो, मीन्स रेन ने उनके ऊपर पूरी तरह से जो था कर्टेन बिछा दिया. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एंड along with the rain very large hailstones began to fall, बट एकदम से बहुत तेज तेज हवा चलने लगी, और जो रेन थी वो अब हेल स्टोन्स में बदल चुकी थी, चेंज हो चुकी थी. मीन्स हेल स्टोन मीन्स बड़े बड़े जो गड़े थे, ठीक है, वो पड़ने स्टार्ट हो गए थे. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो इनको नए सिल्वर कॉइन्स की तरह रिजेंबल किया जा सकता था. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, वो बच्चे भागते भागते बाहर आए और उन्होंने उन छोटे छोटे जो स्टोन्स थे उनको फ्रोजन पर्ल समझ के उठा लिया, कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, बट लेंको जानता था ये बहुत ही बुरा होने वाला है. एक्सक्लेम्ड द मैन, उसकी जो फेस से सेटिस्फेक्शन वाली जो झलक थी वो गायब हो चुकी थी. आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, मुझे ऐसे था कि ये जल्दी से निकल जाएगा, बट ये जल्दी से नहीं निकला. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. 1 घंटे तक जो रेन थी, जो हेल स्टोन्स थे वो लगातार घर के ऊपर, उसके गार्डन के ऊपर, हिल साइड के ऊपर, कॉर्नफील्ड के ऊपर और सारी वैली में बहुत ज़्यादा पड़ चुके थे. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जो उसके खेत थे वो ऐसे लगते थे जैसे उनको सॉल्ट के साथ ढक दिया गया हो, कवर कर दिया गया हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ट्रीज के ऊपर कोई भी लीफ बाकी नहीं रहा. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसके फील्ड थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो प्लांट्स से गायब हो चुके थे. लैंको सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंको का जो दिल था वो पूरी तरह से भर चुका था सैडनेस के साथ. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब वो स्टॉर्म जो तूफान था वो निकल गया, वो अपने फील्ड के बिल्कुल मिडल में जाके खड़ा हो गया और अपने बच्चों को कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो जो लोकस्ट, लोकस्ट मीन इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, तो वो एक तरह का कीड़ा होता है, एक तरह का जो है स्वॉर्म होता है, वो पूरे फील्ड को ख़त्म कर देता है. तो ये क्या बोल रहा है कि इसने भी
मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, इसने तो उससे भी ज़्यादा काम किया है। मीन्स मेरा जो खेत है, मेरे जो फील्ड है वो बर्बाद करने में इसने तो उनसे भी ज़्यादा काम कर दिया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, उस हेल ने, उस टॉम ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, हमारी जो फसल है वो पूरी तरह खराब हो चुकी है। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, बहुत ही सैडनेस वाली रात थी वो। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो इस तरह के कुछ ख्याल उनके माइंड में आ रहे थे कि इस साल हम बर्बाद हो चुके हैं, इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेट अस मूव। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But सबके दिल में एक चीज़ थी जो उस वैली में रह रहे थे कि हो ना हो, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. अपसेट होने की बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, बट फिर भी ये याद रखो कि इस साल कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वो एक दूसरे से ये चीज़ कह रहे थे कि याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल्दो द नाइट, Lenko thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. तो जैसे कि लोग बिलीव करते हैं कि भगवान की निगाह सबके ऊपर है, तो भगवान से उनको बहुत ज़्यादा होप थी कि गॉड उनको हेल्प करेगा। इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स इनर सेंस, मीन्स इनर हार्ट, भगवान हमें अंदर से जानता है। तो वो जानता है कि इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, तो भगवान ही हमारी हेल्प करेगा। Lenko was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Lenko चाहे सारा दिन जो था फील्ड में काम करता था, बट वो लिखना जानता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town. तो आने वाले संडे को जैसे ही दिन निकला तो उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया जिसको वो खुद शहर लेके गया और उसे मेल बॉक्स में डाला। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ ज़्यादा नहीं था, बस एक भगवान को उसने लेटर लिखा था। क्या लिखा उसने? गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, अगर तूने इस साल मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली भूख से मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm। उसके बाद उसने वो सारी कहानी जो है कंटिन्यू कर दी। भगवान, मेरे को 100 pesos चाहिए ताकि मैं अपना जो फील्ड है दोबारा से सो कर सकूं, दोबारा से उसमें से जो है बीज डाल सकूं उसमें, तो खेती दोबारा से कर सकूं और थोड़े से पैसे अपनी फैमिली को एक साल तक ज़िंदा रखने के लिए रख सकूं। बाकी आप जानते हो कि हेलस्टॉर्म ने मेरे साथ क्या किया। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. उसके बाद उसने क्या किया? टू गॉड मीन्स भगवान के लिए, ये एनवलप के ऊपर लिखा और लेटर जो है एनवलप के अंदर डाल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में जाके उसने जो है स्टैम्प लगाई और लेटर को है मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो पोस्टमैन ने, जो कि एम्प्लॉय था, उसने उस लेटर को पकड़ा और वो अपने बॉस के पास गया और वो बहुत ऊंचे ऊंचे से हंस रहा था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो उसने अपने करियर में अब तक इस तरह का कोई लेटर नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली प्लेजेंट। तो पोस्टमास्टर जो कि फैट सा था, मोटा सा था और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था, हेल्पफुल नेचर का था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ऊंचे ऊंचे हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, बट एकदम से वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और
एकदम से डेस्क के ऊपर उस लेटर को रखा और उसने क्या बोला, वट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। किस तरह का ये फेथ है, बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला ये फेथ है किसी आदमी ने किया है जिसने लेटर लिखा सीधा गॉड को। तो हमें उसका फेथ तोड़ना नहीं चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसी तरह से हम उसका जो फेथ है उसको तोड़ेंगे नहीं। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो उसको दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि हम उस लेटर का आंसर देंगे। बट वेन ही ओपनड इट, बट जैसे ही उन्होंने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो उन्हें पता चला कि उन्हें जो है बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि उसे 100 पैसोस चाहिए। तो उस टाइम पे जो 100 पैसोस हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। बट वो अपने जो रेजोल्यूशन मीन्स जो उन्होंने निर्णय ले लिया था, जो उन्होंने फैसला ले लिया था, उसके ऊपर वो दृढ़ था, तो डटा हुआ था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने को कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, तो उसने अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो कुछ उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी चैरिटी करना चाहते थे, तो उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन ज़रूर दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पैसोज, ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ थी कि 100 पैसोज उन्हें कलेक्ट करने होंगे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, तो उसने जितना अमाउंट मांगा था उससे जो है उसका आधा और उससे थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दिया। He put the money in an envelope addressed to Lenko and with it a letter containing only a single word as a signature, God। तो उन्होंने जो है पैसा एनवलप में डाला और लेंको का एड्रेस लिख दिया और सिर्फ एक सिग्नेचर किया, गॉड, ये गॉड की तरफ से है। The following Sunday, Lenko came a bit earlier than unusual to ask if there was a letter for him। तो जो लेंको था अगले संडे आ गया और ये देखना चाहता था कि उसे लेटर आया भी है या नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो पोस्टमास्टर ने खुद उसे लेटर दिया, वो देखना चाहता था कि ये जो इंसान है वो किस तरह से सरप्राइज हो जाता है, किस तरह से उसे उसकी जो फीलिंग्स थी वो उसके फेस के ऊपर देखना चाहता था। Lenko showed not the slightest surprise on seeing the money। लेंको ने कोई भी सरप्राइज वाली चीज़ बिल्कुल भी शो नहीं की, उसके फेस के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ उनको नहीं दिखाई दी, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंट था इस चीज़ का कि जो गॉड है वो मुझे पैसा ज़रूर देगा। उसका फेथ इतना ज़्यादा था भगवान के ऊपर, उसको श्योरिटी थी कि भगवान उसको पैसा भेजेगा ही भेजेगा। बट ही बिकेम एंग्री, उसके उल्टा वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने पैसा काउंट किया, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कैसे मिस्टेक कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, तो जितना मैंने मांगा था उतना गॉड ने भेजा ही नहीं है, तो ये भगवान कैसे कर सकता है। इमीडिएटली लेंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तो दोबारा से लेटर लिखने के लिए पेपर और जो इंक है, पेन है, वो मांगने लगा वो विंडो के पास जाके। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, तो उसने अपने दिमाग में जो भी आइडियाज़ थे वो लिख दिए। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मीन्स उसके जो माथे पे था थोड़ी सी शिकन थी, थोड़ा सा वो गुस्से था। When he finished, जैसे ही उसने फिनिश किया, he went to the window to buy a stamp, तो स्टैम्प लेने के लिए विंडो के पास गया, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। उसके बाद उसने जो है स्टैम्प वो लगा दी एनवलप के ऊपर। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it।
तो जिस मोमेंट उसने वो लेटर डाला, पोस्ट मास्टर गया और उसने मेल बॉक्स में से वो लेटर बाहर निकाला, इट सेड, उसमें क्या लिखा था, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जितना पैसा मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, तो मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसोज पहुंचे हैं और मैंने आपसे 100 पैसोज मांगे थे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के 30 पैसोज भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, तो मेल के ज़रिए मीन्स यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में आप वो पैसा ना भेजें, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ बैठे हैं वो एक नंबर के चोर हैं। क्रुक्स मीन्स चोर, ठग। तो इस तरह से जो लेंचो है उसने अपनी फीलिंग्स यहाँ पे शो की। सो गाइज विद दिस वी हैव done the explanation of this chapter. So now we have question answer. So let's move to question answer. Yes, here we have question answer. Okay, so guys, I have covered all the 15 questions, and in this I have also covered your grammar part, grammar exercise I have also covered. Okay, so you can see. Yes, तो गाइस इसको मैं जो है सारे क्वेश्चंस को ऐसे रीड करके कवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे और इससे हमारी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप इसको जो है देख सकते हो और वीडियो स्टॉप करके इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, सो गाइस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस हैं वो समझा देता हूँ। ओके, आंसर मैंने नीचे आपको दिए हुए हैं। सो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज़ के लिए होप कर रहा था, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड लेंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, तो लेंको को कब लगा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो उसके लिए एक नए कॉइन्स की तरह। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, रेन जो है कैसे चेंज हुई, व्हाट हैपन टू लेंकोज फील्ड, और इससे लेंको के फील्ड को क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, What were Lenko's feeling when the hail stopped, जब हेल रुकी, हेल स्टॉर्म रुका, तो उस टाइम लेंको की क्या फीलिंग थी। नेक्स्ट, हु और व्हाट डिड लेंको हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, लेंको का किसमें फेथ था और उसने क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। Was लेंको सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंको इस चीज़ को लेकर सरप्राइज हुआ जब उसने अपने लिए लेटर देखा और उसमें पैसा देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको किस चीज़ से गुस्सा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज लेंको हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंको का किसमें कंप्लीट फेथ था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, कौन सा सेंटेंस आपको स्टोरी में ये चीज़ बताएगा। Why does the postmaster send money to Lenko, पोस्टमास्टर ने लेंको को पैसा सेंड क्यों किया। Why does he sign the letter God, और उसने सिर्फ गॉड वर्ड क्यों लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड लेंको ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई नॉट, तो क्या लेंको ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि उसको पैसा किसने भेजा, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज लेंको थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, तो लेंको के अकॉर्डिंग वो बाकी का जो पैसा था वो कौन ले गया था। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, आयरनी गाइस, आयरनी एक लिटरेरी डिवाइस है, तो आयरनी का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना। ओके, तो इसमें आयरनी क्या है, कौन सी सिचुएशन आयरॉनिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर पीपल लाइक लेंको इन द रियल वर्ल्ड, क्या इस तरह के लोग इस जो है रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, किस तरह का आदमी था लेंको। यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से चूज करके आप इस अपने आंसर को लिख सकते हो। नेक्स्ट, देयर आर टू काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी, दो तरह के कन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पे स्टोरी में, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन में और नेचर में, एंड बिटवीन ह्यूमन themselves, और एक तो जो कन्फ्लिक्ट है वो ह्यूमन और नेचर का है, और दूसरा कन्फ्लिक्ट
ह्यूमन का अपने सा है, ठीक है। हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड, इनको किस तरह से यहाँ पे दिखाया गया। विद दिस our question answer come to an end, and next is grammar portion. You can see, and I have given you the answers also. So guys, with this we come to an end of chapter number 1, a letter to God. If you are new, must subscribe this channel, like this video, and share with your friend as much as you can. Goodbye, take care.